कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरिया हो जो बार बार आशाएं, तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले आशाएं, क्योंकि हम पिताओं से कभी उन्होंने अपने वाणी से कदम से कभी ऐसे प्रयास किया। आज हमारे बीच में उनका विदाई समारोह, साथ में खुशी है कि परिवार के लोग भी साथ में, बेटी आए हुए आ गए आज हमारे बीच में। आइए सब लोगों का आज स्वागत अभिनंदन। आइए आप आगे आ जाइए, बैठिए। हाँ भैया सब बसों बंदे करा करके इस सारू भाई खाने में लाल हुए, बड़ी खुशी की बात है। आइए स्वागत समाज के उपाध्यक्ष। अरे वाह, आइए यार, क्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जरूरत है आपको। आइए मित्रों आगे आइए, कुर्सियां उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको जन्नत से हो तेरी हर दुआ, आशाएं दिल की उम्मीदें हंसे की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। क्या बात है। आशाएं दिले दिल की उम्मीदें हंसे हाल से स्वागत किया जा रहा है, तालियां बजती रहे। आनंदितों में से खुश है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम श्वेता परिहार है, डॉटर ऑफ मोहन परिहार हूँ। आज सच में बहुत ही ग्रेट डे है क्योंकि 2 लेजेंड्स रिटायर हो रहे हैं। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू खंडेलवाल अंकल फॉर हिज रिटायरमेंट एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर योर सेकंड इनिंग्स। अब आप पूरा टाइम आंटी को दीजिए। Of course, retirement of my father. On this occasion, I would like to congratulate my papa for reaching this milestone, and I would also like to congratulate my mom because she is the backbone of his success. अपने जीवन के 38 साल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जैसी एसटीएम ऑर्गेनाइजेशन को देना और एक मोड़ पर आकर उसे अलविदा कहना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल बात है। मैंने पापा को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डेडिकेटेड देखा है और उनकी डेडिकेशन, हार्डवर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड ने हमें बहुत इंस्पायर किया है। थैंक यू पापा, हमेशा हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारे डिसीजंस को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए। थैंक यू हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए और थैंक यू बिना बोले हमारी सारी बातें समझ जाने के लिए। उनके लिए कुछ लाइन्स लिखी हैं, कहना चाहूँगी। अपने सरल स्वभाव से आपने हर व्यक्ति को दी है खुशियाँ। मेरी तरफ से पापा को रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सीनियर भले ही हैं, लेकिन आप में काम करने की जोश की नहीं है कमी। आप सेवा निवृत्ति पर बहुत है खुशी पापा, आंखों में है थोड़ी थोड़ी कमी। सदा सफलता के पथ पर
आगे बढ़ते रहे, कभी न देखा पीछे मुड़कर, आपने हर सपने को किया पूरा, खुशियों से रखा जीवन सफर। रास्ते में ठोकरें अनेक थी, लेकिन पापा कभी न घबराए। आज पापा की सेवा निवृत्ति का दिन है। मेरी तरफ से पापा को हार्दिक शुभकामनाएं। हम बच्चों की हर इच्छा को पूरा किया, अकेले करते गए हर समस्या का समाधान। थोड़ा इमोशनल हो रही। आज अपनी सेवा की निवृत्ति पा रहे हैं पापा। दिल से पापा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने उच्च विचारों से न सिर्फ परिवार को बल्कि समाज को दी है ऊंचाई। बड़ी खुशी का दिन आया है, पिताजी को सेवा निवृत्ति की बधाई। मेरे पापा की क्या तारीफ करूं, उनमें है अलग ही बात। जीवन का एक सफर पूरा हुआ, अब हो रही है नए जीवन की शुरुआत। अब ना रहेगी किसी बात की चिंता, खुशियों से कर पाएंगे अपना हर काम। सेवा निवृत्ति की बधाई हो पापा आपको। आपकी जॉब का सफर रहा बहुत ही धूमधाम। कोई भी चीज हमेशा रहती नहीं, एक दिन उसे जाना ही होता है। किस बात की चिंता है, एक के जाने के बाद दूसरे को आना ही होता है। जॉब से अलविदा हो रहे हो, अपनी चमक को यूं ही बरकरार रखना। मैं क्या दूं आपको उपहार, आपको मेरे सबसे बड़े उपहार। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि यू आर नॉट रिटायर्ड पापा, बट प्रमोटेड टू द बेस्ट रोल ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अब आप परिवार आपको अपने शौक के लिए समय मिलेगा, ट्रैवल के लिए समय मिलेगा, और वो सारी चीज़ जो आप लाइफ में करना चाहते थे वो सब आप कर सकते हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन and thank you so much Papa for being a amazing father and such an amazing person. Thank you so much. ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो यहाँ पर सम्मान दिया इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। और भाई साहब का बधाई देते हैं कि आपके विधायक आपको सबको बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते दफ्तर, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते दफ्तर, गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर, गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर। फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है, फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है। बीत गई संध्या, बीत गई संस्था व स्टाफ के साथ सेवाकाल की अवधि, बीत गई स्टाफ व संस्था के साथ सेवाकाल की अवधि। पाई है आपने सेवा निवृत्ति सबसे बड़ी उपलब्धि, पाई है आपने सेवा निवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है, फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है। सबको जान लिया आपने, सबको जान लिया आपने, जीवन के तजुर्बे से, जीवन के तजुर्बे से हर पल दिया अपने को चुरा के अपने पल से, हर पल दिया चुरा कर अपने पल से। फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है, फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है। जीवन का हर मुश्किल, जीवन का हर मुश्किल समय जिया है आपने, जीवन का हर मुश्किल समय जिया है आपने, हार कर भी सपने। फिर भी इस जीवन में जीने का सार अभी बाकी है, फिर भी इस जीवन में जीने का सार अभी बाकी है। निभाना आता है आपको हर रिश्ता और रीति रिवाज, निभाना आता है आपको हर रिश्ता और रीति रिवाज। इसीलिए आप है हमारे सिरमौर सरकार, इसीलिए आप है हमारे सिरमौर सरकार। ऐसे सादगी लिए हम शपथ के सम्मान में शब्द अभी बाकी है, शब्द अभी बाकी है। आपके घर परिवार में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो मेरे स्टाफ साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने मेरे स्टाफ के सदस्यों ने इतना सुंदर आयोजन किया, इसके लिए मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे आसपास से पधारे, गांव से पधारे सब लोग, जिन्होंने अपना अमूल्य समय मुझे दिया है। एक दो लाइन है, जीवन में जो खोया है, जीवन में जो खोया है उसका कोई गम नहीं, जीवन में जो खोया है उसका कोई गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं मिला वह एक ख्वाब है,
जो नहीं मिला वह एक ख्वाब है, पर जो पाया है वह लाजवाब है। वाह, जो क्या पाया बात है वह लाजवाब है। मेरे जीवन की जो व्यावसायिक जीवन की शुरुआत 1982 से एक सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी। 14 सितंबर 1982 को मैंने एक शिक्षक के रूप में लोहारदा देवास जिले में ज्वाइन किया था। हालांकि शुरू से मेरी इच्छा थी कि मैं बैंक की नौकरी में आऊँ और योग से 2 साल वहाँ मैंने नौकरी की है। और जैसे ही मेरा उधर परमानेंट होने का था, इधर मेरा बैंक का कॉल लेटर आ गया। और वो कॉल लेटर हमारे साड़ू भाई परिहार साहब के यहाँ है, इन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी कोई तुम्हारा बैंक का आया है। हमारे सब साथियों से वो विचार किया था बैंक में चले जाओ, टीचरशिप में क्या रखा है। तो हम लोग उस समय 24 सितंबर 1984 को यह सफ़र शुरू किया बैंकिंग जीवन में। 24 सितंबर 1984 से हमारी बैंक पहले देवास शाहजहाँपुर से ज्वाइन हुए हैं। तो देवास शाहजहाँपुर का जो रिकॉर्ड रहा है, कर्मठ जो हमारे कर्मचारी रहे, हर बार हम प्रॉफिट में रहे और जहाँ मिले हुआ कि फिर लॉस में आ गए, फिर उसमें हुए नर्मदा मालवा को प्रॉफिट में लाए, फिर नर्मदा जम्मू बना, फिर लॉस में आ गए, फिर अभी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बना, फिर लॉस में आ गए। तो ऐसा करके फिर वापस हम लोग इस साल प्रॉफिट में आ जाएंगे वापस, क्योंकि दूसरी जगह अपना वर्क कल्चर जो देवास शाहजहाँपुर में रहा है वो पूरे अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जो सुनील शर्मा जी साहब हैं इंदौर में, वो भी महसूस करते हैं। 12 रीजन है हमारे आजकल और अभी 866 ब्रांचों के माध्यम से हम लोग सेवाएं कर रहे हैं। मैं हमारी बैंक का हमेशा एहसानमंद रहूँगा, जिसने मुझे मेरी आजीविका परिवार की खुशहाली के साथ साथ हमेशा सम्मान और सहयोग मिला है। आज मैं बैंक से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मेरे लिए आप सभी एकत्र हुए, सुंदर आयोजन किया, यह मेरे लिए गौरव की बात है। आपका ये स्वागत मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, भाभी जी और उपस्थित सभी साथियों, गणमान्य नागरिकों, मेरे स्टाफ के सभी साथियों, मेरे परिवार के सदस्यों, सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अपनी खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछुड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। क्योंकि रिटायर हो रहा हूँ मैं, कल ऑफिस नहीं आऊँगा। क्योंकि रिटायर हो रहा हूँ मैं, कल ऑफिस नहीं आऊँगा। सुबह सुबह उठकर न मैं ऑफिस की दौड़ लगाऊंगा, सुबह सुबह उठकर न मैं ऑफिस की दौड़ लगाऊंगा। हो रहा हूँ रिटायर में, कल ऑफिस नहीं आऊँगा। पर याद बहुत आएंगे कल, ऑफिस में गुजरे पल। पर याद बहुत आएंगे कल ऑफिस में गुजरे पल। कभी नोक झोंक, कभी प्यार परिवार की बातें, वो मीटिंग का टेंशन, वो अग्रिम एनपीए के टारगेट का टेंशन, वो नौकरी का रुतबा और समाज में सम्मान, वो रिश्तों की लाइन, वो रिश्तेदारों की शान, वो ग्राहकों की खुशियाँ, वो ग्राहकों के काम। ये यादें हैं, मैं कैसे भूल पाऊंगा। हो रहा है हूँ रिटायर, मैं कल ऑफिस नहीं आऊँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा, जय भारत। और सम्मानित ग्राहकगण, आप सभी से पहले क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि मैं क्लोजिंग 31 मार्च से रिटायरमेंट सबसे बेकार होता है। कोई भी महीना होगा तो चलेगा, मार्च के रोज हमको कल तक भी काम करना है। तो इन परिस्थितियों के चलते भी बहुत लेट हुआ, इसके सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है परिहार जी का, तो पूरी उन्होंने भाभी जी ने बिटिया ने पूरा आपको बताया। और निश्चित रूप से 38 साल का 84 से ज्वाइन किया था। 16 ब्रांचेस का सफर करते हुए मेरा 51वां रिटायरमेंट है आपके साथ, है ना? तो आपका 51वां मेरा 2.5 साल में मैंने 51 लोगों को सेवानिवृत्ति के फंक्शन में गया। और सौभाग्य इतना अच्छा दिखा है, इसलिए चौथी बार खिलावत में आया हूँ। आप सभी लोगों से हमेशा गुफ्तगू मुलाकात इस अवसर पर होती रहती है। जब मैं चढ़ा हुआ था तो बड़ा अच्छा लगता, अपनापन लगता। आप लोगों का जो व्यवहार है और आप लोगों का जो अपनापन है वो बहुत अच्छा लगता है। तीनों जिलों में जाता हूँ मैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति होती है, चाहे शाहजहाँपुर जिला हो, चाहे देवास जिला हो, चाहे आगर जिला हो, लेकिन जो यहाँ आके मुझे अपनापन मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसके लिए आप बैंक आप सारे हम लोग तो आने जाने वाले हैं, हम लोग ट्रांसफरेबल हैं। आज 2 साल के लिए 3 साल, लेकिन आपने जो बैंक को अपना दिया है, इस
स्पेशली पिरावत ब्रांच है तो बात तो बैंक ने बैंक को आपने एक्सेप्ट किया है क्योंकि 30 का चौथे 4 महीने में आ रहा हूँ जब देखता हूँ तो लगभग अच्छी संख्या जगह कम हो जाती है यहाँ पे प्रोग्राम के। ये एक बड़ी मुझे यार तो मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम जहाँ भी काम करें, जैसा भी काम करें, यादों में सब रह जाते हैं। अच्छे काम करने वाले भी होते हैं, बुरे भी रहते हैं, पर अच्छे लोगों की यादें हमेशा साथ रहती है। तो हम अपनी यादें ऐसी छोड़ जाएं कि जो रिटायरमेंट फंक्शन में आए। थैंक यू सो मच सर, आपके लिए कुछ लिखा है। विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है यही कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। हम आपको विदा तो नहीं करना चाहते, पर आपको रोक भी नहीं सकते। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको सदा खुश रखे, आपके साथ कुछ लम्हे, कुछ यादें बतौर इनाम मिलेंगे। एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। जिस तरह आपने अपने कार्य करने के तरीकों से सबका दिल जीता है, आप हमारे दिलों में हमेशा रहोगे। कम समय ही सही, पर आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला, साथ ही एक नया दोस्त भी मिले। सभी की ओर से मैं आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी रिटायरमेंट।
अच्छा सिंगापुर में हुआ ये मेरी सिंगापुर में उस समय भी ये हमारा जीवन उस समय हमारी मध्य प्रदेश जो देवा शाहजहांपुर सेंट्रल डायमंड बैंक थी। याद है मुझे भागती जिंदगी में माँ का रोज टिफिन बनाना और पापा का वो दूध हाथ में पकड़ाना। याद है मुझे वो घर में मेरी 10th की एग्जाम के कारण इन्वर्टर लगवाना और इसी करनी है बेटी तो कंप्यूटर का है दिलवाना। याद है मुझे वो बेस्ट कॉलेज के लिए दिन भर बड़ी बारिश में भटकना और अपनों की खुशी के लिए अपनों से दूर रहना। ये बात तब की जब पापा अजनास से एक ही हफ्ते में एक ही बार आ पाते थे। याद है मुझे जब मोबाइल खुद के लिए नहीं लिया और मेरी सेफ्टी के लिए मुझे दिया। घर में मतलब पहले मोबाइल इतना इजी नहीं था कि सबके पास रहता था। पापा ने फर्स्ट टाइम मोबाइल खरीदा था और फिर जब मैं कॉलेज जाती थी तो पता नहीं क्यों करते थे। याद है मुझे कभी ने किया बेटे और बेटी में फर्क, आगे बढ़ो पढ़ो और आत्मनिर्भर बनो, बस यही नहीं याद है। याद है मुझे बातें कितनी ही पर समय कम है इसलिए बता पाऊंगी ही नहीं। और लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि बस प्रभु से मैं एक अर्ज करती जाऊँ कि अगला जन्म भी मैं आपके ही आंगन में पाऊँ। अगला जन्म भी मैं आपकी मान है तो मनकार में आप हैं तो परिवार में आप हैं तो परिवार में दोस्त हैं आप हैं तो पता है आप हैं तो हमारा पता है आप हैं तो पता है पते में नंदा है। और लता में अदा है आप हैं तो स्नेह में प्रेम से आपके घर में आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है आपका स्वागत है। स्वाति शुभम और श्वेता तुम एक पिलर हो मजबूत और चौथा पिलर है हमारी लता भाभी। तो उसके 4 पिलर इतने मजबूत हो तो वो बिल्डिंग नहीं सकते हैं बहुत मजबूत होगी उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो मजबूत पिलर हमारा लता भाभी है जो एक स्तंभ बनकर हमेशा भाई साहब के पीछे खड़ी रही। हर कदम पर वो उन्होंने साथ दिया कंधे से कंधा मिलाकर और इतना स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बावजूद भी भाभी हमेशा हर घड़ी सुख दुख में साथ खड़ी रही। शायद हमारी भाभी भी इनका साथ नहीं दिया होता तो भाई साहब अपना सर्विस का भाभी रिटायर्ड हो रही है उस टिफिन की तैयारी से भाभी रिटायर्ड हो रही है उस दिन की सुबह की आधा भाभी से भाभी रिटायर्ड हो रही है सुबह की दौड़ भाग से। आप दोनों को मैं शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से आपके लिए आगे का जीवन सुखमय हो मंगलमय हो और बहुत क्यूट है। काफी संस्कारी है। थैंक यू वो तो मेरे मम्मी पापा और हमें मेरा इतना ध्यान रखते हैं और इतना प्यार से रखते हैं और मतलब मुझे हमें बहुत ही काम और कंपोज है कभी गुस्सा नहीं करते जैसा मुझे चाहिए हमेशा खुश रहती है स्माइल करती है क्योंकि ये हमेशा मुझे खुश रखते हैं। काफी इंटेलिजेंट स्मार्ट और डिसीजन मेकर जी और मैं आपकी तारीफ में बहुत सारी शब्द हैं मेरे पास और बस आप बहुत ही ख्याल रखते हैं मुझे पूछ सकते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि ये आप जीते और इसीलिए मैं चाहूँगी मम्मी पापा हमें को देखते जबरदस्त फायदा हो जाएगा। पापा फिदा है
फूल है। क्या बात है, फूल। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान मैं भी रखता है ये फूल। खाने की बहुत तारीफ करते हैं जब अच्छा बनता है, लेकिन अगर जरा सा माइनस पाएंगे तो वो तुरंत ये खाना बहुत अच्छा है। वो तो बोलना ही था, घर जाना है ना, यहाँ से घर ही जाना है, और अब तो ऑफिस का भी बहाना नहीं मिलेगा ये। अरे जाएंगे कहाँ? अच्छे कपड़े में अच्छे हैंडसम दिखते हैं, लेकिन जैसे भी पहनते सबके हैंडसम। क्या बात है, वो बहुत हैंडसम ही हैंडसम। सभी बच्चे को बहुत मारते हैं। वो तो लगती है बहुत लाड। पूरे परिवार का सबका बहुत ध्यान। क्या बात है, तो तारीफ मिलनी नहीं थी, ये तो दोनों जीतते जा रहे हैं यार। पापा बोले कि मैं आउट हो जाता हूँ, देखो यहाँ भी हारने को मंजूर है पापा। जोरदार तालियों से मम्मी क्योंकि जीत चुकी है, तो मम्मी को जोरदार तालियां बजाएं, ठीक है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और हमारी छोटी सी प्यारी सी I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम हम हैं